केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ड्रैगो रूल या ड्रैगो मालिक्यूल क्या होते हैं, हम इनसे क्या समझें। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके एग्जाम में कोई ऐसा मालिक्यूल आता है जिसमें सेंट्रल एटम जो हो उसका पीरियड नंबर या तो 3 हो या तो 3 से ज़्यादा हो, मतलब 4, 5, 6, 7, और उससे जो जुड़े हुए सराउंडिंग आइटम है अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 या उससे लेस है, तो ऐसे केस में मालिक्यूल में बॉन्ड एनर्जी और जो हाइब्रिड एनर्जी होता है उसके बीच का डिफरेंस लेस हो जाता है और मालिक्यूल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता या शो नहीं करता है। ऐसे ही मालिक्यूल को हम ड्रैगो मालिक्यूल कहते हैं। क्लियर है? जैसे आप देखेंगे वाटर में H2O में ऑक्सीजन क्या है, सेकंड पीरियड का, तो sp3 है, लेकिन उसी पीरियड में उसी ग्रुप में आएंगे सल्फर, सेलेनियम और टेलेरियम में हायर पीरियड के हैं, तो ये नहीं शो करते हैं। ऐसे ही अमोनिया में PH3, ASH3 और SbH3 नहीं शो करता है। रीजन वही है क्योंकि वो हायर पीरियड के हैं। अब क्वेश्चन आता है प्रूफ कैसे करोगे जी। तो जो PH3 मालिक्यूल होता है अगर उसमें हम cos थीटा इज इक्वल टू S/S-1 लगाएं तो परसेंटेज एस करेक्टर एक बॉन्ड का 2% आता है। PH3 में बॉन्ड कितने होते हैं, 3, तो टोटल कितना बॉन्ड पेयर का हो जाएगा, 6% हो जाएगा। इसका मतलब जो मालिक्यूल जो लोन पेयर का होगा परसेंटेज करेक्टर कितना हो जाएगा, टोटल माइनस बॉन्ड पेयर का, तो टोटल कितना होता है 100 माइनस 6 कितना होगा 94%। इसका मतलब जिस ऑर्बिटल में लोन पेयर है उसमें 94% एस करेक्टर है। ऐसा कोई ऑर्बिटल हमारे पास है ही नहीं हाइब्रिड जिसमें 94% एस करेक्टर हो, क्योंकि sp3 में 25%, sp2 में आप जानते हैं 33% और sp में 50%। इसका मतलब जिस ऑर्बिटल में लोन पेयर रह रहा हो ऑलमोस्ट एस करेक्टर का है, 100% एस ऑर्बिटल है। इसका मतलब वो हाइब्रिडाइज है ही नहीं। तो इससे प्रूफ होता है कि PH3 में हाइब्रिडेशन नहीं है और इसी वजह से बॉन्ड एंगल 109 से कम होकर के 94 के अप्रोक्स है। ओके।